नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के बयान पर बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी सांसद मलविंदर कंग ने बोला है हमला, पीएम मोदी से की प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई की मांग। बीजेपी का पूरा नेतृत्व माफी मांगे। मलविंदर सिंह कंग ने ये कहा है। दिल्ली के बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के बयान को लेकर विवाद पेश आया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी सांसद मलविंदर सिंह कंग ने उन पर हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद कंग ने प्रधानमंत्री मोदी से इस बयान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कंग ने कहा, पंजाबियों को निशाना बनाने वाली अपमानजनक और विभाजनकारी टिप्पणियां करना बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे लेकर बीजेपी का पूरा नेतृत्व माफी मांगे। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने पंजाब की गाड़ियों के दिल्ली में आने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में क्या कर रही हैं। 26 जनवरी के पास दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां क्या कर रही हैं, इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। स्पष्ट हो गया कि भाजपा की जिहड़ी मानसिकता है पंजाब नूं लैके, पंजाबियों नूं लैके, वो कल प्रवेश वर्मा ने जग जाहिर करती। किस हद तक नफरत करते हैं पंजाब के लोगों नूं। आखे जी, प्रवेश वर्मा कल कह रहा है और दिल्ली दी भाजपा दी जिहड़ी लीडरशिप है उसकी अगवाई कर रहा है और 2 बार का मैंबर पार्लीमेंट रह चुका है, साबका मुख्यमंत्री का मुंडा है। ये नहीं है भी कोई नौ शखिया भी कल का राजनीति कोई आया है, लेकिन अंदरली मानसिकता है कि दिल्ली च पंजाब के नंबरां दीयां गड्डियां बड़ियां घूम रही। 26 जनवरी च कोई वड्डी वारदात करनू कोई साजिश नहीं हो रही। भाजपा इस तरह की मानसिकता रखती है, पंजाब के लोगों को अतवादी समझते हो तुसी। एक गल तो बड़ी स्पष्ट हो गई कि भाजपा की जिहड़ी मानसिकता है पंजाब नूं लैके, पंजाबियों नूं लैके, वो कल प्रवेश वर्मा ने जग जाहिर करती। किस हद तक नफरत करते हैं पंजाब के लोगों को। आखे जी, प्रवेश वर्मा कल कह रहा है और दिल्ली दी भाजपा दी जिहड़ी लीडरशिप है उसकी अगवाई कर रहा है और 2 बार का मैंबर पार्लीमेंट रह चुका है, साबका मुख्यमंत्री का मुंडा है। ये नहीं है भी कोई नौ शखिया भी कल का राजनीति कोई आया है, लेकिन अंदरली मानसिकता है कि दिल्ली च पंजाब के नंबरां दीयां गड्डियां बड़ियां घूम रही। 26 जनवरी च कोई वड्डी वारदात करनू कोई साजिश नहीं हो रही। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जसबीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। जसबीर, जिस तरीके की बयानबाजी हुई उसके बाद कंग काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं और ठीक बात भी है। अगर दिल्ली के अंदर देश भर के लोगों का खुले हृदय से स्वागत होना चाहिए, देश की राजधानी है, आप गाड़ी के नंबर को, नंबर प्लेट को लेकर इस तरीके की बात करेंगे तो बयानबाजी तो होगी। बिल्कुल पूजा आपको बता दूं, प्रवेश वर्मा ने ये जो बयान दिया उसमें उन्होंने बोला कि दिल्ली में हजारों ही जो पंजाब की गाड़ियां वो आ रही हैं और दिल्ली में पंजाब के गुंडे या पंजाब के विधायक, पंजाब के मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, सभी जितने भी लोग हैं वो पंजाब से सारे दिल्ली में आ चुके हैं। और जो भी गाड़ियां दिल्ली पंजाब से आई हुई हैं उनमें कोई पता नहीं कौन है उसमें, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि 26 जनवरी की हम तैयारी कर रहे हैं और उन गाड़ियों में कौन आ रहा है हमको कोई नहीं पता और कोई भी ये वारदात हो सकती है। जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रवेश वर्मा के बयान को लेते हुए केजरीवाल ने भी एक बयान जारी किया और उन्होंने बोला कि पंजाबियों ने दिल्ली को सुधारने में बहुत बड़ा हाथ है। और आपको बता दें कि दिल्ली में पंजाबियों की बहुत बड़ी संख्या में वोट है, क्योंकि कई पंजाबी एरिया जहाँ पे दिल्ली के एरिया जहाँ पे पंजाबी रहते हो, यह आने वाली विधानसभा इलेक्शन में हो सकता है कि बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि केजरीवाल ने बोला है कि पंजाबी जो है वो दिल्ली बिल्कुल साथ लगती है और पंजाबियों का दिल्ली को सुधारने में बहुत बड़ा हाथ है। और आपने पंजाबियों को गुंडा बोला और पंजाबियों को यहाँ पे वारदात करने वाले बोला, तो कहीं ना कहीं ये जो केजरीवाल का बयान है कि उन्होंने ये बोला है कि ये पंजाबियों को विभाजन करने का ये जो बयान दिया है प्रवेश वर्मा ने, जो क्योंकि उन्होंने ये बोला कि प्रवेश वर्मा कोई नए राजनीतिक नहीं है, वो काफी पुराने खिलाड़ी हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए थे। पूजा
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ देखिए, चंडीगढ़ में बैठक को लेकर के दलजीत चीमा ने भी जानकारी दी है। जीपीसी इलेक्शन की वोटर सूची में गड़बड़ियां हैं, ये उन्होंने कहा है। ऐतराज़ की डेट को आगे बढ़ाए जाने की चर्चा हुई है। गुरुद्वारा कमीशन से मिलेगा शिरोमणि अकाली दल। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर दलजीत चीमा का तंज देखने को मिला है। उन्होंने कहा, समझ नहीं आता पंजाबी बीजेपी को क्यों पसंद नहीं है। चुनाव को लेकर दलजीत सिंह चीमा ने बताया है कि चंडीगढ़ में जो बैठक हुई उसका मुख्य एजेंडा था, जो शिकायतें आ रही हैं उनका समाधान होना चाहिए। एसजीपीसी इलेक्शन की वोटर सूची में गड़बड़ियां हैं, कई जगहों पर वोटर लिस्ट ही नहीं दी गई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐतराज़ की जो डेट है उसको आगे बढ़ाया जाए। कई जगहों पर लोगों ने कड़ी मेहनत से वोट दर्ज करवाया, पर पूरे के पूरे गांव का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। इसे लेकर शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप गुरुद्वारा कमीशन से मुलाकात करेगी। तो बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के बयान पर उन्होंने कहा, समझ नहीं आता कि आखिरकार पंजाब बीजेपी को इतना बुरा लगता क्यों है। पंजाब के लोगों पर इल्जाम लगाना खत्म कर दें। के बड़ी मेहनत करके फार्म भर के फोटो ला के नाल आधार कार्ड जो हदायतां सी मुख कमिश्नर साहब गुरुद्वारा इलेक्शन दियां ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੇ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੇਠੋਂ BLO ਦੇ ਰਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। दूसरी तरफ देखिए, INLD की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला का बयान सामने आया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधती नजर आई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया बीजेपी की बी टीम। हुड्डा को ईडी का डर दिखाकर हरियाणा में जीती है बीजेपी। रोहतक पहुंची INLD की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी की बी टीम बताया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने ईडी का डर दिखाकर हरियाणा में सरकार बनाई। चुनाव से पहले ईडी के डर से कई विपक्षी पार्टियों के कई नेता बीजेपी में शरीक हो गए, शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और हरियाणवी कलाकार रॉकी मित्तल पर गैंगरेप के आरोप को लेकर उन्होंने कहा, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां सरकार इस चीज का दावा कर रही है कि 100 दिन, वो अभी 100 दिन का नाम दे रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में राज कर रही है और कानून व्यवस्था इस तरीके की है कि आए दिन हम देखें तो रोजाना 3 से 4 रेप केसेस आ रहे हैं, 6 से 7 रॉबरी की और मर्डर की घटनाएं जो हैं आए दिन हो रही हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश क्राइम में नंबर 2 पे आ चुका है, वहीं बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ चुका है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये चिंताजनक हैं, और क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं, आपके माध्यम से हम हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में GMDA के नोडल अधिकारी RS भाट अतिक्रमणकारियों को लगातार चेतावनी दे रहे हैं
कि वो बाज आ जाएं और अपनी आदतों को सुधार लें, नहीं तो उन्हें सुधारना भी आता है। न्यू कॉलोनी में पहुंचे नोडल अधिकारी ने कहा कि बनी हुई दुकानों के सामने से रैंप पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया। दरअसल न्यू कॉलोनी में दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने 4 से 5 फुट तक रैंप बना रखे थे, जिसके चलते सड़क पर यातायात प्रभावित हो रहा था। जिस भी रोड के ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा उसको एक मॉडल डेवलप करेंगे। सदर बाजार आने दो, मुझे 5-7 दिन लगाऊंगा सदर बाजार वालों को भी सुधरना पड़ेगा। वो भी गुरुग्राम के निवासी हैं, अपना सेक्रीफाइस छोड़ दें। रेडी पटड़ी वालों से अगर लगा के लाख रुपया किराया उगाना है, ये थोड़ी चलेगा। दुकानें सील करेंगे। फिर ट्रैफिक की व्यवस्था के सुधार के लिए ये मेरा घर का काम नहीं है, ये वो काम है जो लोग चाह रहे हैं। एक ईमेल आईडी मैंने जनरेट की थी लोगों की सुविधा के लिए कि आप हमें बताएं कि एनक्रोचमेंट कहाँ कहाँ होगी। पब्लिक ओरिएंटेड एक्शन होगा। 350 लोगों ने कंप्लेंट की है, उसका मैं अभी जल्द ही प्रोग्रेस बताऊंगा कि जी कौन कौन सी कंप्लेंट्स हैं, कहाँ कहाँ की हैं। 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 शुरू हो चुका है, जिसमें हमने थानेसर को हमारा थानेसर स्वच्छ थानेसर बनाना है। इसके लिए हमने सारे शहर को 32 वार्डों में बांटा है और उनकी वार्ड कमेटियाँ बनाई हैं। वार्ड कमेटी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि अपनी वो वार्ड की बैठक करें और उसमें जो भी उनकी सफाई की समस्याएं हैं वो हमें बताएं, जिससे हम उनकी निवारक कार्रवाई करी जाएगी। जैसे कहीं पर टिप्पर नहीं आ रहा तो वहाँ पर टिप्पर भेजा जाएगा। अगर कहीं पर सिल्ट की समस्या है तो उसे हल किया जाएगा। अगर किसी वार्ड में काव डंग की समस्या है, गोबर की समस्या है, तो उसके लिए उसका समाधान करने के लिए वार्ड कमेटियों के साथ मिलकर बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे। अगली खबर शिमला से, जहां पर केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रदेश सचिवालय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री धनीराम शांडिल्य ने केंद्र की योजना की तारीफ करते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार की बेटियों को बचाने और पढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है। बेटियां अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, इसके लिए मार्शल आर्ट का सब्जेक्ट के तौर पर शामिल होना जरूरी है। अच्छा अभियान जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी केंद्र सरकार ने आरंभ किया था 10 साल पहले 22 जनवरी 2015 को आई थिंक, और आज 2025 हम उसी दिन इसको मना रहे हैं। एक बहुत अच्छी इसमें ताकत दी गई है वेरियस अथॉरिटीज़ को, जैसे हमारे स्पेशलिस्ट बता ही रहे थे। इस पर मेरा मानना है कि ये हमारे संस्कारों में भी आना चाहिए कि बेटी कितनी आवश्यक किसी भी संस्था में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में। पंचकुला महोत्सव में पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। जी हां, नई शिक्षा को लेकर राज्यपाल का बयान बीच सामने आया है। नई शिक्षा नीति 2025 होगी लागू, ये कहा है राज्यपाल ने। नैतिक मूल्यों पर जोर, महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। हरियाणा में नई शिक्षा नीति 2025 से लागू होने जा रही है। पंचकुला में ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा महाराज के अंतर्राष्ट्रीय जयंती महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इसकी घोषणा की। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, व्यक्ति शिक्षा उसके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, जो देश निर्माण में सहयोग करती है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में नई शिक्षा नीति लागू करने का फैसला लेते नजर आए हैं और हरियाणा प्रदेश सरकार इसी साल 2025 से इस शिक्षा नीति को लागू करने जा रहा है। विश्वात्मा के साप्ताहिक जयंती महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे मैं स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। काफी लोगों के बीच में रहना मेरे लिए बहुत ही गर्व का है। जैसे साधु संत लोग हैं, ये साधु संत लोगों से ही हमारे बैठे हुए साधु संत लोग हैं, देश की रक्षा होती है, अपनी संस्कृति की रक्षा होती है, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला ब्रह्मा चौक थानेसर का, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक युवक को डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया
और मौके से फरार हो गए। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मृतक युवक की पहचान रंजीत यादव के तौर पर हुई। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। अगली खबर पंजाब के बठिंडा से, जहां पर तलवंडी साबो के गांव में 3 गाड़ियों पर सवार होकर आए लोगों ने सोए हुए परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर तेज धारदार हथियार से लैस थे। हमलावरों ने सोए हुए दंपति और उनके बेटे को पीट कर गंभीर रूप से घायल किया। तो वहीं ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। जी वो 10-15 बंदे आए ना, कंधा उत्ते टप के आए ना, अणपछाते बंदे ने आके बस पढ़नी मार गए, सट्टा मार के मेरे मुंडे दे ने जी, मेरी नूंह दे ने जी, मेरे ने जी। पंजाब के बठिंडा के प्रताप नगर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इमिग्रेशन एजेंट गुरप्रीत सिंह जोड़ा और सन्नी के घर पर छापेमारी की है। 1 दर्जन से ज्यादा एनआईए अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की टीम ने सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर दी, जो कि करीबन 4 घंटे तक जारी रही है। जांच के दौरान एजेंसी ने परिवार के मोबाइल जब्त किए और घर की तलाशी ली है। गुरप्रीत के भाई मनप्रीत सिंह के मुताबिक एनआईए ने उनसे एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय कॉल के बारे में पूछताछ की। एजेंसी का कहना है कि ये कॉल कुछ आपराधिक तत्वों से जुड़ी हो सकती है। तो पत्र में सिरसा के 13 पटवारियों को भ्रष्ट बताया गया। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन जारी। सरकार की ओर से जारी पत्र को लेकर विरोध हो रहा है। पत्र में सिरसा के 13 पटवारियों को भ्रष्ट बताया गया है। एसोसिएशन ने इसकी निंदा की है। खबर हरियाणा के सिरसा से, जहां पर सरकार की ओर से जारी किए गए पत्र में सिरसा जिले के 13 पटवारियों को भ्रष्ट बताए जाने के बाद पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन का विरोध जारी है। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने पटवारियों को भ्रष्ट बताने पर निंदा की। उन्होंने कहा कि बिना कोर्ट की कार्रवाई और बिना किसी जांच एजेंसी के किसी भी पटवारी को भ्रष्ट करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने सरकार से सीआईडी के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। मेरे पास तो 3 सर्कल हैं, उसके अलावा मॉडर्न कार्ड का भी चार्ज है। उस बारे में फिलहाल हम इस मूल सर्कल पे ऑर्डर है ना बापा, उसी का कार्य कर रहे हैं, बाकी का नहीं कर रहे। इसके बाद आगे हमारी जो रणनीति बनेगी ना, जो हमारी प्रधान होंगे, उसी अनुसार आगे कर रहे। विशेष करके सरकार ने जो 16 जनवरी को एक लिस्ट जारी की है पटवारियों, 370 पटवारी पूरे स्टेट में, ये भ्रष्ट पटवारी हैं और मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समाज में और जो पटवार से जुड़े हुए लोग हैं उनमें एक भ्रांतियाँ पैदा करती है। इसलिए हमारी तो सिर्फ यही डिमांड है कि जो ये जिस भी एजेंसी ने ये की है उस एजेंसी की या इस लिस्ट की जांच करवाई जाए भी इसमें कितनी सत्यता है, और क्योंकि बिना किसी जांच के या कोई पड़ताल किए किसी को भी दोषी करार। खबर पंजाब के पठानकोट से है, जहां पर ड्रोन जीरो लाइन पर पिछले करीबन 2 महीने में तीसरी बार पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। तो वहीं बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौट गया है। भारत पाक सीमा से सटे बमियाल सेक्टर में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था। बमियाल चौकी प्रभारी
तरसेम सिंह के नेतृत्व में भारत पाक सीमा से सटे खेतों, सुनसान इलाकों और नदी किनारे तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान चौकी प्रभारी तरसेम सिंह ने स्थानीय लोगों से भी अपील करी है कि वो हर संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति पर नजर बनाए रखें। अगर उन्हें किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति नजर आता है तो पुलिस को तुरंत और प्रभाव से सूचित किया जाए। अगली खबर फरीदकोट से, जहां पर फरीदकोट के व्यक्ति की हांगकांग में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं एक हफ्ते बाद परिजनों को जानकारी मिली कि उनके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। जानकारी मिलने के मुताबिक मृतक के ससुराल वाले हांगकांग के स्थानीय निवासी थे। उनकी तरफ से मृतक को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।